Hey guys, once again welcome back to my another video and I hope you guys are doing well। और इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो चार चीज़ें होती हैं, आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि ये चार चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आप सभी के लिए, क्योंकि इन दिनों अभी माल्टा का जो सक्सेस रेशियो है वीज़ा का वो बहुत ही डाउन होता जा रहा है। और वो क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आप ये गलतियाँ करते हो, तो इस वजह से जो है माल्टा का वीज़ा रेशियो बहुत ही डाउन जा रहा है। ओके, तो ये मैं आपको चार चीज़ें बताता हूँ, इन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो आपका वीज़ा सक्सेस रेशियो है, जो आपकी फाइलिंग है, वो काफ़ी इतनी अच्छे से प्रिपेयर हो ताकि आपको वीज़ा लेने में बहुत ही आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अभी जो वीज़ा रेशियो है माल्टा का वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है। ठीक है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फाइलिंग करने से पहले, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, वो आज इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। तो पहला वन, जैसे मैंने बताया, एसओपी आपको अच्छे से बिल्कुल आपको क्लियरली आप इसमें मेंशन होना चाहिए आपने कब कब अपना 10th 12th या फिर बैचलर डिग्री की थी। ठीक है, कितने आपने फंड शो किए हैं, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या आपने अपने बारे में बताना, बैकग्राउंड पूरा एक क्लियरली वे में आपको लिख देना है। एसओपी में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लगना चाहिए कि ताकि अगर वो एम्बेसी के आगे जाए देन आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़े, रीड करे, देन उनको लगे कि हाँ जेन्युइन स्टूडेंट है, कोई डाउट नहीं है और अच्छे से क्लियरली बता रखा है, मेंशन कर रखा है एसओपी में कि हाँ जी क्या कुछ नीड है और क्या मैंने किया है बैकग्राउंड में, क्या कुछ मैंने बैकग्राउंड अभी मुझे करना है, मैं वापस आऊँगा, आपको क्लियरली उसमें बताने कि मैं हाँ जी मैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं वापस इंडिया में आऊँगा, अपनी होम कंट्री आऊँगा। ठीक है, तो सेकंड वन है आपकी बैंक स्टेटमेंट। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई कॉलेज जो है यहाँ पे एक दिन पहले भी एक्सेप्ट करता है और कोई कॉलेज होता है कि हम 4 महीने पहले, 5 महीने पहले या 6 महीने पहले जो है वह एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको किसी के एजेंट के बहकावे में नहीं आना है कि हाँ जी आप 10 दिन पहले पुरानी दे दो हम चला देंगे, या 15 दिन पहले पुरानी दे दो, क्योंकि कॉलेज का एक चेकलिस्ट अलग होती है और एम्बेसी वीएफएस की चेकलिस्ट अलग होती है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको 5 से 6 महीने पुराने फंड इसमें शो करने होंगे और वो तकरीबन 11 से 12 लाख या 13 लाख रुपए आपको शो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड वन है आपका जो होटल बुकिंग है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये वाली जो मेन चीज़ है होटल बुकिंग, क्योंकि आपको पता है जब आपका रिफ्यूज़ल आता है तो आप देखते हो वो उसमें एक मेंशन होता है, स्टे वॉज नॉट रिलायबल। ओके, इंटेंट ऑफ स्टे वॉज नॉट रिलायबल। ठीक है, तो वो इसमें लिखा हुआ होता है, तो उसी कारण में आपको स्टे का जो होता है वो होटल बुकिंग आपको करनी है और वो 91 डेज़ की करनी है। ठीक है, एक जेन्युइन होटल बुकिंग करनी है आपका, जाके booking.com या फिर अनदर वेबसाइट हो गई, उस पर आपको जाके अपनी होटल बुकिंग करनी है। ओके, ठीक है, क्योंकि अगर आपको होटल बुकिंग नहीं है, आपका यहाँ पे दोस्त है, आपका फ्रेंड सर्कल है, यहाँ पे आपका कोई रिलेटिव्स है, वो आपको होगा तो वो आपको लीज एग्रीमेंट हाउस अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड करा देगा। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आने का, आपका 200 से 300 यूरो आपका खर्चा आएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आने का, वो रियलिटी एक जेन्युइन तरीके से आप उनको क्लियरली कर पाओगे कि हाँ मैंने जो स्टे मैं यहाँ पे रहूँगा, इस प्लेस पे रहूँगा, यहाँ पे इस स्टेट में रहूँगा, मैं माल्टा में यहाँ पे रहूँगा। ठीक है, आप वो क्लियरली आप उनको जस्टिफाई कर दोगे कि हाँ मैं यहाँ पे रहूँगा। ओके, और आपका जो चौथा पॉइंट है वो आ गया है, क्योंकि देखो अभी आइल्स और पीटी जिन्होंने कर रखी है, आइल्स और पीटी वाले स्टूडेंट ऐसे हैं उनका इंटरव्यू भी नहीं आ रहा है, विदाउट इंटरव्यू जो है उनका वीज़ा जो रेशियो है उनका बहुत ज़्यादा अप है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो उन्होंने आइल्स कर रखी है, 6.5 बैंड है, तो उनको लगता है कि हाँ जेन्युइन बंदा है और स्टडी के ही आ रहा है, स्टडी करने ही आ रहा है। और आप एसओपी में भी लिख देते हो कि मैं स्टडी करने के बाद मैं अपने होम कंट्री जो है वो वापस भी चला जाऊँगा। ठीक है, तो उनके भी सक्सेस रेशियो जो आइल्स और पीटी का रखी है उन्होंने, वो अपनी आइल्स पीटी लगाएं। कोई एजेंट बोलते हैं कि नहीं ये एक्सपायर हो गई है, या आपके 4.5 बैंड है या 5 बैंड है या 5.5 बैंड है, आप इसको मत लगाइए। ठीक है, नहीं, वो आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा अपग्रेड करता है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा मजबूत करता है आपकी वीज़ा लाने में। ठीक है, तो आप हाउस एग्रीमेंट के अलावा हॉस्टल भी आप प्रोवाइड, क्योंकि जो सभी की एकेडमी होती है या फिर कॉलेज होता है के पास अलग से हॉस्टल होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो आप हॉस्टल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और मैं बता दूं ये चार चीज़ें जो है, इन चार चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चार चीज़ें ही आपकी गलत होंगी या फिर इंटेंट ऑफ स्टे वॉज नॉट रिलायबल आपको वो दिखे जाएगा फिर आपके रिफ्यूज़ल में। ठीक है, तो इन चार चीज़ों का ध्यान रखें। और पहली बात, आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली
शो करे कि हाँ 6 महीने की मेरी 6 महीने पुरानी है, मेरे में इतने फंड्स हैं और मैं इतने शो कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी का ये है यहाँ पे माल्टा में कि जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत ही डाउन है। तो उसके लिए मैं 4 चीज़ें ये लेके आया था, क्योंकि वीडियो बहुत ही अलग यूनिक है कि 4 चीज़ें जो हैं आपके लिए मैं लेके आया था कि भाई ये इनको सही करो, आपका वीज़ा 100% चांसेज है। देखो 100% तो किसी के पास नहीं होता है, 99% चांसेज है आपका वीज़ा आ जाएगा इन 4 चीज़ों में, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली और अपने आप आ गए। क्योंकि किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। कोई कंसल्टेंसी बोलता है हम कर देंगे, अरे हम आपके फंड दिखा देंगे, अरे हम आपके कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा फेक वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो एम्बेसी है, वो सब कुछ देखती है, सब कुछ क्लियर करती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ये 4 चीज़ें पर ध्यान रखें। तो इस वीडियो के ये वीडियो मेरा जो मकसद था बनाने का यही था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे थे, तो इस वजह से कि एक वीडियो बनाई जाए कि ये क्या गलतियाँ आप कर रहे हो, क्या गलतियाँ सुधारनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही बोलूँगा, बस इन 4 चीज़ों पर आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपको माल्टा आना है, कुछ स्टडी करनी है, क्या आपको जो भी मन है आपको करना है, आपको वीज़ा लेना है ना वीज़ा, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप ये 4 चीज़ों पर ध्यान रखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।